Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in this video I'm going to tell you about interview tips and I can guarantee you guys अगर आप लास्ट तक वीडियो देखकर जाते हो you will definitely learn something from this video and पक्का इंटरव्यू क्रैक कर दोगे. I can guarantee that. Provided कि आपने प्रिपरेशन कर रखी है अच्छे से, like you have prepared the DSA thing, you have prepared the CS fundamentals and प्रोजेक्ट वगैरह सब आपने किया हुआ है, देन आई कैन गारंटी यू कि इन इंटरव्यू टिप्स को अगर फॉलो करोगे देन हो ही नहीं सकता कि आपका इंटरव्यू क्लियर ना हो अंटिल अनलेस आप कुछ भसड़ मचा के आओ. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. और फर्स्ट पॉइंट इज बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव मी गाइस, कॉन्फिडेंस इज द की टू एवरीथिंग. ठीक है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो जो कुछ भी कर रहे हो, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू बट हर चीज में. ठीक है, सो यू नो कि राइट आंसर क्या है, राइट, देन व्हाई नॉट आंसर इट कॉन्फिडेंटली. एंड कभी कभार क्या होता है कि आपने सपोज करो आपसे इंटरव्यूअर ने कुछ क्वेश्चन पूछा एंड यू हैव आंसर्ड इट एंड स्टिल द इंटरव्यू विल बेसिकली ट्राई टू कंफ्यूज यू अबाउट योर आंसर. ही आस्क यू कि आर यू श्योर दिस इज द राइट आंसर. तो उस टाइम पर अगर आप श्योर हो कि आपने सही आंसर किया है देन इन दैट केस टेल हिम कि यस सर आई एम प्रीटी श्योर दिस इज द राइट आंसर. कंफ्यूज नहीं होने का उस टाइम पर. ठीक है, वो जानबूझकर करते हैं टू सी कि आप अपने आंसर पे टिके रहते हो या नहीं, टू check your like confidence level. Now moving on to our next point, that is how to handle a situation where you do not know a particular answer. ठीक, so इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, that never ever beat around the bush. ठीक है, उससे आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड इंटरव्यूअर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड इवेंचुअली द इंटरव्यूअर विल गेट इरिटेटेड. ठीक है, तो बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है हमको. इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज just tell him कि sorry sir या ma'am, I do not know this answer but I'll definitely read about it after the interview. इस तरीके से बेसिकली you are showing the eagerness to learn to the interviewer. ठीक है, वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको. instead he'll say कि okay let's move towards the next question. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आस्क एज मच क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस एज यू कैन. सो अंटिल अनलेस आपको मतलब क्लियर पिक्चर ना लग जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तब तक कोड पर मूव ऑन मत करना, अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम. बिलीव मी, इंटरव्यूअर्स सोच कर आते हैं कि 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करवाने हैं अगर किसी कैंडिडेट से, तो आप मतलब पहले ही अगर गलत क्वेश्चन समझ लोगे तो आप गलत कोड करोगे एंड देन आपका टाइम वैसे ही वेस्ट हो गया एंड आप 1 घंटे में मुश्किल से एक ही क्वेश्चन कर पाओगे तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए. ठीक है, तो कीप ऑन आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस until unless you get the clear picture of the question. So here comes our 4th point, think out loud. सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूअर ने आपको कुछ क्वेश्चन दिया एंड सपोज करो वो कुछ नया क्वेश्चन था एंड यू आर सॉल्विंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो इस केस में अगर आप बोलते बोलते उस सॉल्यूशन को सॉल्व करोगे ना, तो इन केस अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे होगे तो आपको इंटरव्यूअर वहां पर इंटरप्ट कर देंगे एंड ही विल गिव यू सम हिंट. तो थिंक आउट लाउड से बेसिकली ये फायदा मिलता है आपको कि आपको हिंट मिल जाएगी और गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो इंटरप्ट कर दिया जाएगा आपको. ठीक है, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द हिंट्स. ठीक है, सो ऑलवेज थिंक आउट लाउड whenever like you are solving the question. Now here comes our 5th point, that is do not panic, keep yourself calm throughout the interview. वैसे भी आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो है पाने के लिए है. so like why spoil the opportunity by getting panic, है ना. तो अगर आप इन केस कोई नया क्वेश्चन देखते हो एंड यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, लाइक आपको पढ़ने से भी थोड़ा हार्ड लग रहा है, एंड इन दैट केस इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक, शांत दिमाग से सोचो हाउ यू कैन लाइक सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और हाउ यू कैन अप्रोच दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, द इंटरव्यूअर्स आर देयर टू हायर यू एंड नॉट रिजेक्ट यू. सो कीप योर सेल्फ काम एंड क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो. ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, और कंपनीज हैं और इंटरव्यू दे लेंगे. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बिफोर अपीयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू just do the research about that particular company.
कि मतलब क्या करती है क्या नहीं, किस डोमेन में काम करती है, क्या टेक स्टैक यूज करती है, या व्हाट आर इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं कि डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। तो उस टाइम पे मतलब बेसिकली आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा, ठीक है। एंड प्लस इट्स अ गुड थिंग कि आप मतलब किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो एंड यू नो इट्स हिस्ट्री, यू नो इट्स बैकग्राउंड की मतलब क्या करती है क्या नहीं करती। तो बेसिकली दिस विल गिव यू एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। प्लस इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि हाँ भाई दिस कैंडिडेट इज रियली ईगर टू जॉइन अवर कंपनी, इसने इतनी रिसर्च करी है एंड ऑल। सो इससे बेसिकली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर, ठीक है। So it's good to do the research beforehand, like before appearing for the interview. Now moving on to our next tip, that is अगर आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछते हैं एंड यू हैव लाइक ऑलरेडी सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड मतलब आपके फिंगर टिप्स पर है एकदम, तो डो नॉट रिफ्लेक्ट हिम योर स्माइल और डो नॉट रिफ्लेक्ट हिम द एक्सप्रेशन, जिससे कि उनको पता चल जाए कि आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता है। ज़्यादा खुशी नहीं दिखानी है उनको बिल्कुल भी, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट प्रिटेंड कि यू आर सीइंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मतलब लगाओ आराम से 4-5 मिनट लगाओ सोचने में एंड देन ओनली टेल हिम द आंसर, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि कभी हमेशा मतलब ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच मत बता देना पहले ही, अदरवाइज उनको लगेगा कि हाँ भाई इसको रटा रटाया था इसलिए इसने डायरेक्टली इस वाले मतलब अप्रोच पे ये जंप कर गया, ठीक है। हमेशा मतलब उसको नूब से एडवांस अप्रोच बताओ, मतलब पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताओ एंड देन इवेंचुअली धीरे धीरे उसको ऑप्टिमाइज अप्रोच बताओ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा कि नूब से एडवांस सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, डायरेक्टली एडवांस पर नहीं कूदना आपको, ठीक है। वो बेसिकली इससे क्या होता है ना कि आप पहले लाइक ब्रूट फोर्स अप्रोच बताते हो, फिर बाद में धीरे धीरे करके ऑप्टिमाइज अप्रोच बताते हो, तो इससे बेसिकली इंटरव्यूअर को आपका थिंकिंग प्रोसेस पता चलता है कि हाँ भाई मतलब इस कैंडिडेट ने यहाँ से स्टार्ट करा एंड देन ही इवेंचुअली लाइक मूव टूवर्ड्स दिस ऑप्टिमाइजेशन एंड देन फिर उसने और ऑप्टिमाइज किया इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। एंड वन मोर थिंग कि कभी कभार क्या होता है कि इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा एंड आपने उसको ब्रूट फोर्स अप्रोच बता दिया, ठीक है, एंड देन ही विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उस टाइम पर बेसिकली आपको उनको इंटरप्ट कर देना है एंड देन टेल हिम कि सर या मैम आई थिंक इट कैन बी ऑप्टिमाइज फर्दर, ठीक है, आई नो इट सॉल्यूशन, डू यू वांटेड टू हियर इट। तो ऐसे करके मतलब अगर आप उनको बता दोगे तो उनको एटलीस्ट ये नहीं लगेगा कि आपको सिर्फ ब्रूट फोर्स अप्रोच आती थी इसलिए आपने सिर्फ ब्रूट फोर्स अप्रोच बताई एंड आपको ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं आती थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, that is how to handle behavioral questions. And behavioral questions में भी एक specific type of behavioral questions होते हैं where you need to make some decision, ठीक है। तो like for example मुझसे एक कंपनी में पूछा गया था कि assume कि हमने आपको recruit कर लिया अपनी कंपनी पे at some Y package, ठीक है, and then after you are getting recruited to our company some other organization approached you and they are offering you X amount more than our package, then will you switch to that company and if yes then why? तो इस पर I responded like this कि it depends. First of all, like money is not the only factor that I look for whenever I'm like switching to some other company or whenever I'm joining some other company, ठीक है। There are many factors which I take into consideration. First of all, whether the work culture at that particular company is good or not, whether the work environment there is good or not, and whether the like people are helping in nature or not in that organization, and how is the work life balance there, ठीक है। तो मतलब like बहुत सारी चीजें होती हैं which you need to take into consideration while joining other company or while switching to other company. Money is not the only factor. So this way I responded to them and plus I also gave them the example ki about the high frequency trading companies. सही बोल रही हूँ शायद मैं, हाँ, high frequency trading companies. Those companies like offer huge packages to the candidates. Basically उनका मतलब 1-1 करोड़ तक का पैकेज होता है, ठीक है। ग्रेविटन वगैरह उसी
उसी सेक्शन में आती हैं आपकी, तो दे आर ऑल्सो मतलब मैंने इस तरीके से बोला था उनको कि इवन यू कैन सी इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज, HFT companies, there the candidates are provided with like so good package, so handsome salary package, but still they resign from the company. Why? Because the work life balance there is not good enough. So money cannot be the only factor on which you decide to join a particular company or not to join that particular company. So basically what I'm trying to say is कि कभी भी एक्सट्रीम आंसर मत देना. मतलब जैसे इस केस में मैं दूसरी चीज क्या कर सकती थी कि हाँ मैं ज्वाइन कर लूंगी उस कंपनी को क्योंकि वो ज्यादा पैसे दे रही है. तो दैट शुड नॉट बी द केस. मतलब आपको एक्सट्रीम पर नहीं रहना है, आपको मिड वे लेकर आंसर करना है, ठीक है. एंड मनी के टूवर्ड्स ग्रीड कभी नहीं दिखानी इंटरव्यू में, ठीक है. बहुत गंदा इम्पैक्ट जाता है, इंटरव्यूअर आपको वैसे ही नहीं लेने वाला फिर, ठीक है. तो इस तरीके से आंसर करना चाहिए एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो कि वाई यू आर लाइक चूजिंग दैट पर्टिकुलर साइड या वाई यू आर बेसिकली रिस्पॉन्डिंग दिस वे. मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो उनको जिससे कि मतलब कुछ मिस इंटरप्रिटेशन ना रह जाए आपके और इंटरव्यूअर के बीच में, ठीक है. सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि एक्सट्रीम अप्रोचेस कभी नहीं बताने हैं, मिड वे लेकर आंसर बताना है अपना. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज do prepare for everything that you have mentioned in the resume and do not lie in the resume. Actually क्या होता है कि interviewers बहुत अच्छे से स्कैन करते हैं आपका resume and they ask everything that you have mentioned in the resume. तो कभी झूठ नहीं लिखना resume में, otherwise वो लोग आपको पकड़ लेंगे definitely, ठीक है. And now one more thing कि whenever you are going for the interview हमेशा अपने concepts या topics वगैरह revise कर जाओ. कभी कभार होता क्या है कि मतलब आपने एक कंपनी का इंटरव्यू दिया, आपने क्रैक कर दिया वो, ठीक है. फिर बाद में 1 महीने बाद आप किसी और कंपनी के इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हो एंड विदाउट रिवीजन जा रहे हो आप. मतलब फुल टू कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई निकाल दोगी, पिछले वाले का भी तो निकाल ही दिया था, ठीक है. तो ऐसे सोच के बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि जब आप वहां पर इंटरव्यू दोगे 1 महीने बाद तो आपको कुछ याद नहीं आने वाला. बिलीव मी, मेरे साथ हो चुका है, ठीक है. तो रिवाइज करके जाना अच्छे से, एक बार प्रिपरेशन कर लेना, कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत गो थ्रू हो लेना एंड देन इंटरव्यू देना. ऐसे ही मतलब खाली मुंह उठा के नहीं चले जाना, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज लास्ट में इंटरव्यू के इंटरव्यूअर विल ऑलवेज आस्क यू वन क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर देम और नॉट. तो उस टाइम पर कभी मना मत करना कि नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे नहीं करना होता, ठीक है. तो ऑलवेज आस्क देम द क्वेश्चंस लाइक tell me about your work culture, like what kind of work culture is there at your company, on what tech stack you guys are working, ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हो. या फिर आप लाइक इंटरव्यू के बीच में जो आपसे बिहेवियरल क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हों या टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया हो जिसमें कुछ डिसीजन वगैरह लेना होता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर आप मतलब अनश्योर हो कि जो आपने आंसर दिया वो सही दिया या नहीं दिया, या बेसिकली अगर आपको कोई और लाइक वे पता करना है उस क्वेश्चन को करने का, तो आप इस तरीके से इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो कि सर या मैम, इफ यू वर एट माई प्लेस देन हाउ वुड यू हैव अप्रोच दैट प्रॉब्लम, ठीक है. तो इससे बेसिकली क्या होगा ना कि आपको अपना आंसर तो पता ही है कि आपने क्या दिया क्या नहीं दिया. अब जो वो आंसर बताएंगे इस आपके क्वेश्चन पुट अप करने पर, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो आंसर दिया था वो सही था या नहीं था. क्योंकि अगर सही होगा तो वो भी वही चीज बोल रहे होंगे. या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो अपने अकॉर्डिंगली कोई और वे से उस प्रॉब्लम को अप्रोच करें, तो आपको दूसरा तरीका भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है. दिस इज नॉट द ओनली वे कि जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक है. तो आपको मल्टीपल अप्रोचेस टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम पता चल जाएगी. एंड मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा करिए आप इंटरव्यूअर से कि मतलब कभी भी आप डाउटफुल हो अपने आंसर के बारे में तो आपने ये चीज पूछ ली, ठीक है. क्योंकि होता क्या है कि जब आप नेक्स्ट इंटरव्यूज दोगे, मतलब किन्हीं और कंपनीज के दोगे, तो ये क्वेश्चंस ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है. तो अगर आपने यहाँ पे पूछ लिया, अगर आपने सही भी नहीं दिया था यहाँ पे, तो आपको दूसरे बंदे का मतलब इंटरव्यूअर का थिंकिंग प्रोसेस पता चल गया. उससे आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई कैसे अप्रोच करना है इन पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है.
तो अब जब नेक्स्ट इंटरव्यू दोगे आप किसी और कंपनी का, तो वहां पर आप ये मतलब अच्छे से एकदम बढ़िया से आंसर कर सकते हो, ठीक है। वहां पर आप कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल कर आओगे, ठीक है। तो हमेशा ये वाले क्वेश्चंस हमेशा पूछ लिया करिए इंटरव्यूअर से, ठीक है, आप ही की हेल्प होने वाली है। सो बेसिकली एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ इंटरव्यू देने के लिए, एंड जस्ट कीप द बिलीफ इन योर सेल्फ कि हाँ यू विल मेक इट, ठीक है। बाकी रिजल्ट तो एकदम लाइक भगवान पे छोड़ दो, बस अपना 100% देके आना ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। एंड लास्ट में मैं बस एक यही चीज बोलना चाहूंगी कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप जिन किसी भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाए थे, या ढंग से आंसर नहीं कर पाए थे, या बिल्कुल ही नहीं आता था आपको, तो उन क्वेश्चंस को आफ्टर द इंटरव्यू एक बार गूगल करके देख लेना, मतलब अच्छे से उनका आंसर देख लेना, सो दैट कि जब नेक्स्ट इंटरव्यूज हो आप किसी और कंपनी के, तो वहां पर वो एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को आंसर कर सको, ठीक है। अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है अपना करेंट इंटरव्यू खराब करने का इफ यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल गाइज, दीज आर ऑल द टिप्स दैट आई हैड फॉर यू। एंड जाते जाते बस एक यही चीज बोलना चाहूंगी कि इंटरव्यूज के दौरान डू नॉट पैनिक एट ऑल, ठीक है। जस्ट थिंक दिस वे कि इंटरव्यूअर इज योर फ्रेंड एंड यू आर जस्ट हेल्पिंग हिम आउट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से सोच के चलोगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, ठीक। So yeah, thank you so much for watching my video till the end, and if you are new here then don't forget to subscribe my channel and please do like the video यार, बहुत मेहनत लगी है, it's 4 o'clock in the morning, तो आप देख लो, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। and yeah, thank you so much for watching my video and all the best for your interviews. Thank you, bye bye, take care.